पश्चिम बंगाल से लेकर केरल के शांत समुद्र तक सियासी पारा 7वें आसमान पर है। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि 5 राज्यों में सत्ता के इस महासंग्राम में कौन बाजी मारेगा। सबसे बड़ा मोर्चा सजा है पश्चिम बंगाल में। क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगे या बीजेपी का परिवर्तन का नारा इतिहास बदल देगा। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में क्या समीकरण है, कौन आर पार की लड़ाई में है, बड़े मुद्दे क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीर देख ले, ये अद्भुत दृश्य है। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। ब्रिगेडेर गर्जन, बीजेपी विसर्जन। आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो चुका है। 5 राज्यों की 824 सीटों पर दांव लगा है। कहीं साख बचाने की लड़ाई है, कहीं सत्ता में वापसी के छटपटाहट। 5 राज्यों के रण में अब की बार किसका होने जा रहा है सिंहासन, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। कि आने वाले दिन में फिर से हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। চ্যালেঞ্জ করছি বিজেপি পার্টিকে আর বিজেপি পার্টির ওই দিল্লির বজ্জাত নেতাগুলোকে, গুন্ডা নেতাগুলোকে, দাঙ্গাকারী নেতাগুলোকে। বিজেপি জিকিবনে না ইলেকশনত, বিজেপিক আমি জিকাম না নিজিকাম। पूरब से दक्षिण तक 5 राज्यों की किस्मत ईवीएम में कैद होने की बारी आ चुकी है। क्या ममता बचा पाएंगी अपना किला? क्या असम में खिलेगा दोबारा कमल? दक्षिण के दुर्ग में किसका होगा राज? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए चुनाव का शंखनाद हुआ है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हैं। सभी राज्यों में चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। चुनाव में कुल 17 करोड़ से ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे। 5 राज्यों में 824 विधायकों का चुनाव होगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा रण तैयार है। अगले 5 साल तक इन राज्यों की सत्ता की चाबी किसके पास होगी? पश्चिम बंगाल से लेकर पुडुचेरी तक किसकी सरकार बनेगी? अगले कुछ दिन इसी सवाल का जवाब जनता और सियासी पार्टियां तलाशेंगी। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर वोटिंग है। तमिलनाडु की 234 सीटें, केरल की 140, असम की 126, पुडुचेरी में 30, कुल 824 सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु में एक चरण में वोटिंग है 23 अप्रैल को, केरल में एक चरण में वोटिंग है 9 अप्रैल को, असम में भी एक चरण की वोटिंग 9 अप्रैल को है, पुडुचेरी में भी एक फेज का चुनाव होगा 9 अप्रैल को। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी जो कि 23 और 29 अप्रैल को है। पश्चिम बंगाल, जो हमेशा अपनी लंबी चुनावी प्रक्रिया के लिए जाना जाता है, इस बार सिर्फ 2 चरण 23 और 29 अप्रैल को यहां वोटिंग होने जा रही है। बंगाल की 294 सीटें इस चुनाव का केंद्र बिंदु है। मुकाबला सीधे तौर पर दीदी बनाम बीजेपी के बीच है। बंगाल की सत्ता का रास्ता 294 सीट से होकर गुजरता है। 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन 2026 की तस्वीर अलग है। इस बार वामपंथ और कांग्रेस का लाल सफेद गठबंधन क्या टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा या बीजेपी का सोनार बांग्ला का नारा इस बार हकीकत बनेगा? एक तरफ टीएमसी की अग्निपुत्री ममता बनर्जी, जिनका पूरा प्रचार बंगाल की बेटी और कल्याणकारी योजनाओं के इर्द गिर्द है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता हैं, जिनके चेहरे को आगे बढ़ाकर बीजेपी टीएमसी के कार्यकाल पर सीधी चोट कर रही है। टीएमसी सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता के हवाले कर दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आए हर दिन हमले करने के वो रास्ते खोजते रहते, हमले करते रहते।
पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। 2021 के नतीजे देखें तो टीएमसी को 213 सीट मिली थी, बीजेपी को 77 सीट आई थी, संयुक्त मोर्चा को 1 सीट मिली थी, वामपंथ और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, अन्य के खाते में 3 सीटें आई थी। बंगाल के 5 बड़े चुनावी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण बंगाल में 167 सीटें हैं जो कि टीएमसी का गढ़ है। उत्तर बंगाल में 54 सीटें, बीजेपी का मजबूत इलाका। जंगल महल 40 सीटें, आदिवासी बेल्ट और यहाँ कड़ी फाइट है। मध्य बंगाल जहाँ 33 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में निर्णायक वोट बैंक की लड़ाई भी दिलचस्प है। महिला वोटर जिसके पास लक्ष्मी भंडार योजना का असर है, करीब 49% वोटर इसका है। मुस्लिम वोटर 27% से लेकर 30% तक का है। लगभग 100 से 110 सीटों पर असर है। मथुआ समुदाय 10 से 12% आबादी। नागरिकता CAA का मुद्दा यहाँ अहम है। युवा वोटर 18 से 25 आयु वर्ग के करीब 15 लाख हैं। तृणमूल कांग्रेस की जितनी सभा होती है, इतना हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आज दिखाई पड़ रहा है। यही बताता है कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। আমি চ্যালেঞ্জ করছি বিজেপি পার্টিকে আর বিজেপি পার্টির ওই দিল্লির বজ্জাত নেতাগুলোকে, গুন্ডা নেতাগুলোকে, দাঙ্গাকারী নেতাগুলোকে। এদের প্ল্যান 1 হচ্ছে ভোটার কাটা, প্ল্যান 2 হচ্ছে ইভিএম মেশিন কারচুপি। আমি অলরেডি খবর পেয়েছি। নাম্বার 3 ভোট গুনে যখন দেখবেন কাউন্টিংয়ে বেরোবে, আমি আগে থেকে বলে দিই, সতর্ক করে দিই। मुद्दों की बात करें तो टीएमसी बाहरी बनाम भीतरी और केंद्र की तरफ से फंड रोके जाने के आरोप लगा रही है। बीजेपी के तरकश में भ्रष्टाचार, संदेश खाली की घटनाएं, बेरोजगारी जैसे तीर हैं। बंगाल की जंग कई हिस्सों में बटी है। दबदबे की बात करें तो लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी है जहां टीएमसी लीड में रही। टीएमसी की लीड 192 विधानसभा क्षेत्रों में रही, बीजेपी की लीड 90 विधानसभा क्षेत्रों में और कांग्रेस को 12 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली थी। चुनावी शोर पूर्व में असम में भी है। वोटर चुप रहता है, लेकिन जब ईवीएम का बटन दबाता है तो इतिहास बदल देता है। 126 सीटें और एक ही चरण में 9 अप्रैल को होने वाला फैसला क्या मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विकास और विरासत का मॉडल दोबारा सत्ता दिलाएगा या कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन इस बार उलटफेर करेगा? नतीजा क्या आएगा, इसका अगर आकलन आता है तो वो पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के संकलन से आता है। और आज मैं देख रहा हूं ये युवाओं का महाकुंभ ये स्पष्ट कर देता है कि आने वाले दिन में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए। उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो
जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है, वो असम है जिसमें आपकी ज़मीन आपकी है, आपके जंगल आपके हैं, आपकी नदियां आपकी हैं। असम में राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा है। उनके मामा वाली छवि, हिंदुत्व प्लस विकास का एजेंडा बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस है। यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है। विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई एक युवा और प्रखर नेतृत्व बनकर उभरे हैं। असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनौती सामने है। असम के चुनावी दंगल की बात करें तो 2021 में बीजेपी को यहां 60 सीटें मिली, कांग्रेस को 29 सीटें, अजमल की पार्टी AIUDF को 16 सीट, असम गण परिषद को 9 सीट, बोडो गठबंधन को 6 सीट और अन्य के खाते में 6 सीट आई थी। असम में असली किंगमेकर चाय बागान है, जिसकी प्रभावित सीटें 42 विधानसभा क्षेत्र हैं। जनसंख्या में बात करें तो असम में कुल आबादी का करीब यहाँ 17% चाय बागान से जुड़े लोग हैं। दैनिक मजदूरी 250 से 300 का लक्ष्य, जमीन का पट्टा, स्वास्थ्य सुविधाएं असम में बड़ा मुद्दा है। বিজেপি জিকিব না ইলেকশনত, বিজেপিক আমি জিকাম নে নিজিকাম, পাক্কা জিকিব বিজেপি। মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদী, नरेंद्र मोदी। कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बहुत ही एक साहसी और ताकतवर नेता है। आज अभी असम में जो हमारे असम के दोस्त पूछ रहे हैं कि असम के हमारे दल के अंदर कुछ हमने पैम्फलेट छपवाए थे कि किस प्रकार से भाजपा सरकार ने, हिमंत बिश्व शर्मा जी ने असम को जो वायदे दिए वे वायदे वो पूरे नहीं कर पाए, और उस कागज से आज हिमंत बिश्व शर्मा इतना डरा हुआ है कि जो हम कागज का जो हम एक कुछ सामान ला रहे थे तो उसको जब्त कर लिया। नेता का भविष्य जनता के हाथ में है। जनता का भविष्य उनके एक वोट में। चुनाव केरल में भी है, दक्षिण भारत का वो राज्य जहां साक्षरता सबसे ऊंची है। केरल की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहां हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। 2021 में वामपंथियों ने इस परंपरा को तोड़कर दोबारा जीत हासिल की थी। 2026 में भी सवाल ये है, क्या केरल वापस अपनी पुरानी परंपरा पर लौटेगा या पिनराई विजयन एक नया इतिहास लिखेंगे? केरल में असली जंग 2 मोर्चों के बीच में है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सीएम पिनराई विजयन के नेतृत्व में विकास और कल्याण के नारे के साथ मैदान में है। UDF विपक्ष के नेता VD सतीशन के साथ करप्शन और प्रशासनिक विफलता का मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी इस बार केरल में पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट बीजेपी को मिली थी, जिससे बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। वायनाड से सांसद रहने के नाते प्रियंका गांधी के लिए भी केरल में कांग्रेस के लिए जमीन मजबूत बनाना बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के लिए यहाँ करो या मरो की लड़ाई है। 5 राज्यों का चुनावी गणित सीधा है। बड़ी टक्कर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में TMC बनाम बीजेपी, तमिलनाडु में DMK गठबंधन बनाम AIADMK, केरल में LDF बनाम UDF के बीच जंग है। असम में बीजेपी बनाम कांग्रेस, पुडुचेरी में AINRC और बीजेपी बनाम DMK और कांग्रेस गठबंधन की जंग है। सियासत के शूरवीर तैयार हैं, तरकश के वादों के तीर हैं, निशाने पर है 5 राज्यों की सत्ता। पश्चिम बंगाल के हुंकार से लेकर केरल के तट तक, असम के चाय बागानों से लेकर तमिलनाडु के द्रविड़ किलों तक चुनावी रणभेरी बढ़ चुकी है। कहीं साख बचाने की लड़ाई है, कहीं पैर जमाने की जद्दोजहद। मुद्दे हजारों हैं, लेकिन फैसला सिर्फ एक है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, किसे आत्ममंथन की गलियों से लौटना पड़ेगा। फिलहाल दावों और वादों के इस शोर में जनता ही जनार्दन है। जनता खामोश है, पर उसके हाथ में लोकतंत्र का वो सबसे बड़ा हथियार है जो बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन को हिला देता है। दावे जीत के सब कर रहे हैं, पर हकीकत 4 मई की सुबह EVM से सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।